Let us start with next chapter, chapter number 22, chemical control and integration. चैप्टर नंबर 21 में हमने क्या पढ़ा? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या पढ़ा कि ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है एंड नर्व्स है, दे आर इंटीग्रेटेड, दे वर्क टुगेदर टू कंट्रोल अवर बॉडी, हमारे बॉडी को कंट्रोल करती है. तो बेसिकली हमने देखा कि हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल का मतलब यहाँ पे है बैलेंस, बैलेंस इन अवर बॉडी, एंड कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है, हार्ट है, लंग्स आर देयर, किडनी इज देयर, स्टमक, इंटेस्टाइन इज देयर, बहुत सारे ऑर्गन्स है. वो सारे ऑर्गन्स एक साथ सिंक में काम करते हैं, राइट? तो कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे से. फॉर एग्जाम्पल एक मैंने एग्जाम्पल दिया था, सपोज अचानक तुम्हारे सामने टाइगर आ गया तो व्हाट विल हैपन? डर लगेगा, तो योर हार्ट बीट विल रेस, तुम्हारा हार्ट रेस होगा, देन रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगा, सांस एकदम फास्ट हो जाएगी. और फॉर एग्जाम्पल फिर टाइगर चला गया आपके सामने से, तो फिर क्या होगा? इट विल नॉर्मलाइज, रेस्पिरेटरी रेट विल कम बैक टू नॉर्मल, हार्ट रेट जो है, हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा था वो भी नॉर्मल आ जाएगा. तो ये क्या है, मतलब रेस्पिरेशन, हार्ट, ये सब सिंक में काम किया ना इन्होंने. ऐसा तो नहीं कि टाइगर जाने के बाद भी आपका हार्ट रेट जो है वो बढ़ा ही है पूरा दिन भर, ऐसा नहीं हुआ ना. या फिर रेस्पिरेटरी रेट फास्ट ही पूरा दिन भर वैसे ही रहा, 2 दिन तक वैसे ही रहा, ऐसे नहीं होगा. फास्ट बढ़ा है तो कम भी हुआ है. तो ये सब कौन करता है हमारे बॉडी में कंट्रोल? दैट कंट्रोल सिस्टम इज, हमने देखा, न्यूरल सिस्टम. न्यूरल सिस्टम बोलो या फिर नर्वस सिस्टम बोलो, तो एक ऐसा सिस्टम है हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है. कोऑर्डिनेट मतलब इतने सारे ऑर्गन्स है ना हमारे बॉडी में, सबसे कांटेक्ट रखता है. आईज से रखता है कांटेक्ट, नोज से रखता है, ईयर से रखता है, ब्रेन जो है ना वो हमारे सारे ऑर्गन से कांटेक्ट में रहता है, राइट? मतलब क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है. एंड कोऑर्डिनेट करके वो क्या करता है? हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है. तो न्यूरल सिस्टम, ये सिस्टम हमने स्टडी किया था. इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या स्टडी किया बताओ हमने न्यूरल सिस्टम में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, देन peripheral nervous system consists of nerves, different types of nerves we have seen, afferent nerve, sensory nerve, motor nerve, ठीक है. तो दिस वाज न्यूरल सिस्टम वी हैव स्टडीड कि न्यूरल सिस्टम ने कैसे कंट्रोल किया हमारे बॉडी को. इसके अलावा हमारे बॉडी में और एक सिस्टम है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है अलॉन्ग विद ब्रेन, ठीक है. वो भी सिस्टम बहुत जरूरी है. सिर्फ ब्रेन अकेला कैपेबल नहीं है हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में, ओके. एक और सिस्टम है जिसकी हेल्प लगेगी ब्रेन को. तो हमारे बॉडी को कंट्रोल 2 सिस्टम कर रहे हैं. वन इज न्यूरल सिस्टम एंड सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम जैसे न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, वैसे एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हॉर्मोन्स. और रादर हार्मोन से पहले मैंने ये लिखना चाहिए था एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये सिक्रीट करती है हॉर्मोन्स, ठीक है. तो एंडोक्राइन सिस्टम इज रिलेटेड टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स, ठीक है. तो एंड नर्वस सिस्टम इज रिलेटेड टू दिस. तो हमने देखा था इसमें न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस क्या है ये भी हमने देखा था. न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट वर्क करता है, मतलब यहाँ से सिग्नल जाता है ब्रेन से तो बॉडी पार्ट, दिस इज आवर बॉडी पार्ट, तो इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट, ठीक है. और ये सिग्नल लेके जाता है एक नर्व्स लेके जाती है सिग्नल पॉइंट टू पॉइंट, ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स, वाइस वर्सा, बॉडी पार्ट टू ब्रेन. सिग्नल को बॉडी पार्ट टू ब्रेन भी नर्व्स. तो हमारे बॉडी में नेटवर्क है नर्व्स का, सारी जगह प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, सब जगह प्रेजेंट है नर्व्स, ओके. और कैसा है ये, कैसे वर्क करता है ये सिस्टम? पॉइंट टू पॉइंट. पॉइंट टू पॉइंट मतलब क्या? फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू
body parts and from body parts to central nervous system. Clear? इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट। बट एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना वो ऐसे वर्क नहीं करता है, पॉइंट टू पॉइंट वर्क नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये दिस इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स सीक्रेट की एंडोक्राइन ग्लैंड थी, दिस इज हॉर्मोन्स। अब ये हॉर्मोन्स एक हमारा कोई बॉडी पार्ट है, दिस इज अवर बॉडी पार्ट, इसको रिक्वायरमेंट है ये हॉर्मोन्स की। तो इसको लेके जाने के लिए कोई ऐसे पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट नहीं है नर्व्स के जैसा कि बस यहाँ से निकला सिग्नल और डायरेक्ट बॉडी पार्ट के पास पहुंचा। ये जो हॉर्मोन्स है ना ये हमारे ब्लड में रिलीज होंगे, ठीक है, ब्लड। दीज हॉर्मोन्स विल बी poured इनटू आवर ब्लड, ये हमारे ब्लड में आ जाएंगे। एंड यू पीपल वेरी वेल नो कि ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी में सर्क्यूलेट होता है। तो जो बॉडी पार्ट को हॉर्मोन्स की जरूरत नहीं वहां तक भी ये हॉर्मोन्स जाएंगे, ब्लड के साथ सब जगह ट्रैवल करेंगे ये हॉर्मोन्स, ओके। और पूरा घूम के फिर जाएंगे जो बॉडी पार्ट को नेसेसरी है ना उसके पास। When they will reach there, बॉडी पार्ट जिसको हॉर्मोन्स की जरूरत है उसको टारगेट बोलते हैं, एक्चुअली टारगेट ऑर्गन बोलते हैं। जैसे ही हॉर्मोन्स टारगेट के पास रीच होंगे, ये जो हॉर्मोन्स है देखो ब्लड है, ब्लड सारे जगह में सारे हमारे बॉडी पार्ट्स में रीच हो रहा है। तो हॉर्मोन्स कहाँ किसके अंदर पोर हुए हैं? ब्लड के अंदर। तो ब्लड के साथ हॉर्मोन्स भी हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच रहे हैं। बट हॉर्मोन्स की स्पेशलिटी क्या है? वो एंटर वही पार्ट में होंगे जहां पे उसके रिसेप्टर्स है, ये मैंने बताया था। रिसेप्टर्स जाएंगे तो वो सब जगह ब्लड के साथ, बट एंटर कौन से पार्ट में हो सकते हैं? जिस पार्ट में उनके रिसेप्टर्स है, ठीक है। तो रिसेप्टर जनरली टारगेट ऑर्गन्स के पास होते हैं। जैसा ये टारगेट ऑर्गन है, इसको ये हार्मोन की जरूरत है, तो ये हार्मोन के रिसेप्टर इसके पास रहेंगे, तभी वो हार्मोन उसमें एंटर हो पाएगा। वो हम लोग बाद में डिटेल में देखते हैं। बट इसको हम पॉइंट टू पॉइंट नहीं बोलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट इसको बोला था हमने, पॉइंट टू पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलता है। यहाँ से निकला सिग्नल यहाँ तक पहुंच गया। बट यहाँ पे ऐसे हुआ है कि पॉइंट टू पॉइंट नहीं हुआ है, सिग्नल ब्लड के अंदर मिक्स हो गया, फिर घूम घाम के जैसे तो भी टारगेट तक पहुंचा, और टारगेट के पास क्योंकि रिसेप्टर्स है तो टारगेट ने उसको रिसीव किया। तो इसको पॉइंट टू पॉइंट नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस, ये फास्ट होता है, ये जो रिएक्शन होता है ना ये बहुत फास्ट होता है, ये कम्युनिकेशन बहुत फास्ट कम्युनिकेशन है। वेरएज हार्मोन का जो सिस्टम है ना वो स्लो होता है। स्लो क्यों होता है? क्योंकि स्लोली अभी यहाँ पे सिक्रीट होंगे ब्लड के अंदर, फिर ब्लड से टारगेट की तरफ पहुंचेंगे टारगेट, फिर टारगेट के वहाँ रिसेप्टर्स रहेंगे, रिसेप्टर्स उनको परमिट करेंगे अंदर आने के लिए। तो स्लो ये एक्शन क्या होता है? हार्मोनल एक्शन क्या होता है? स्लो। दिस इज स्लो एक्शन, दिस इज फास्ट एक्शन। न्यूरल सिस्टम का एक्शन फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? बिकॉज इट इज पॉइंट टू पॉइंट। एंड एंडोक्राइन सिस्टम का एक्शन स्लो होता है बिकॉज इट कनेक्ट्स द टारगेट ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ब्लड के साथ सर्कुलेट होंगे हॉर्मोन्स, फिर आराम से पहुंचेंगे टारगेट तक। क्लियर? सो दिस डिफरेंस वी हैव ऑलरेडी सीन, यू डोंट नीड टू राइट, बट इतना याद रखो कि अवर बॉडी is controlled and coordinated by two systems. What are those two systems? Neural system and endocrine system. जहाँ पे neural system works with the help of central nervous system, brain, spinal cord, nerves and all. Whereas endocrine system works with the help of endocrine glands. Endocrine system works with the help of endocrine glands. एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो सिक्रीट करती है हॉर्मोन्स, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट, ये चैप्टर में ऑल द टाइम वी विल बी टॉकिंग अबाउट हॉर्मोन्स, वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड हॉर्मोन्स, ठीक है। नो नीड टू राइट दिस, इतना बस इतना लिख लो, ये तो लिख लो। नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है इसके पहले क्लास 11th में? What do you know about endocrine glands? कुछ ऐसा याद है? Endocrine glands are also called as
ductless glands. They are ductless glands. क्यों endocrine gland ductless glands क्यों है? Suppose this is a endocrine gland, for example this is पैनक्रियाज. पैनक्रियाज का एग्जांपल लेते हैं, रिकॉल करते हैं. लेट अस रिकॉल पैनक्रियाज. इज पैनक्रिया एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड? रिकॉल करो अच्छे से. हाँ, ये ट्यूब दिख रहा है. दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज डक्ट. कौन सा डक्ट है? पैनक्रियाटिक डक्ट. अब पैनक्रियाज क्या करता है? व्हाट डज इट डू? इसका ये वाला पार्ट कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस पार्ट सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस. ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस. और ये पैनक्रियाटिक जूस इज सिक्रीटेड इनसाइड द डक्ट. ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट किया पैनक्रियाज ने और वो कहाँ आ गया? डक्ट में आ गया. डक्ट से ये ज्वाइन होने वाला है डुओडीनम. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, राइट? डुओडीनम इंटेस्टाइन में रीच हुआ. क्लियर? तो ये जो पैनक्रियाज है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, सच अ ग्लैंड विच दिस सिक्रीट्स देयर सिक्रीशंस इनसाइड द डक्ट. सच अ ग्लैंड इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड. क्यों पैनक्रियाज को यहाँ पे हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों बोला है? क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस कहाँ पे आया है? देखो, डक्ट के अंदर आया और डक्ट से यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जहाँ पे भी डक्ट होता है दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड. बट एट द सेम टाइम पैनक्रियाज जो है, लुक हियर केयरफुली, पैनक्रियाज ने ये हार्मोन सिक्रीट किया. ये हार्मोन का नाम है इंसुलिन. ठीक है, लुक हियर. क्या यहाँ पे डक्ट दिख रहा है? नो. एंड दिस हार्मोन इज डायरेक्टली सिक्रीटेड. ये ब्लड वेसल है, इनसाइड द ब्लड वेसल. ओके, डायरेक्टली ब्लड में आ गया है विदाउट एनी डक्ट. कुछ कनेक्टर नहीं है यहाँ पे, डक्ट नहीं है. इधर देखो बोर्ड की तरफ, पैनक्रियाज से ब्लड वेसल तक कोई कनेक्टर नहीं, डायरेक्ट वो सिक्रीट हो गया है ब्लड के अंदर. तो सच अ ग्लैंड जहाँ पे यहाँ पे डक्ट है, डक्ट है, सच अ ग्लैंड वेयर डक्ट इज absent, देयर इज नो डक्ट, secretions are directly secreted inside the blood. Such a gland is called as endocrine gland. मतलब कौन सी ग्लैंड? डक्ट नहीं है, मतलब डक्टलेस, डक्टलेस ग्लैंड. सो पैनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है? बताओ. दोनों है ना, दोनों है. तो इट इज, याद करो हमने पढ़ा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंपाउंड ग्लैंड. दोनों काम करती है. एक्सोक्राइन वाला भी काम करती है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है. उसके पास डक्ट है, डक्ट नहीं भी है. ठीक है, तो पैनक्रियाज इज अ डुअल ग्लैंड. याद करो, डुअल बोला था उसको हमने, कंपाउंड ग्लैंड बोला था. ठीक है, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी किया था, राइट? सो पैनक्रियाज के केस में ये दोनों है. अब ये देखो, ये एक एग्जांपल और एक एग्जांपल देती हूँ. फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया पैनक्रियाज. नाउ कंसीडर लीवर. लीवर, what? Liver is the largest gland in our body. We have already studied. It contains 2 lobes. What is the role of liver? यहाँ पे क्या बनता है बताओ? bile juice, and this bile juice यहाँ पे आ जाता है. हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट, बहुत सारे डक्ट यहाँ पे हमने पढ़े हैं, याद करो. तो यहाँ पे ये हमको क्या दिख रहा है? डक्ट. तो लीवर जो है, बताओ, लीवर इज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड? जिसके पास डक्ट है एक्सोक्राइन. लीवर इज एक्सोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, तो हियर इन दिस चैप्टर वी आर स्टडिंग अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो डक्टलेस है. ऐसी
डायरेक्टली उनके सिक्रीशंस ब्लड में सिक्रीट करेगी, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है, पैनक्रियाज वाला सेक्शन लिख लो। सो बाद में लिखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, क्लियर। तो क्या करती है, डक्टलेस, उसके पास डक्ट नहीं है तो फिर सिक्रीट, सिक्रीशंस मतलब हॉर्मोन्स, सिक्रीशंस मतलब हॉर्मोन्स डायरेक्टली कहाँ, इनटू ब्लड, ठीक है। व्हाट डू एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू, secrete hormones directly into the blood, that is why इसको क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ये लिख लो। और पैनक्रियाज, वो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड। सपोज दिस इज योर बॉडी, अच्छा वेयर आर दिस एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट, बताओ वेयर आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन योर बॉडी, कहाँ प्रेजेंट होती है? दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशंस, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, सिर्फ एक नहीं है, मतलब हेड से लेके यहाँ पे पिट्यूटरी है, पाइनियल ग्लैंड है, ब्रेन के अंदर भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, देन यहाँ पे थायराइड है, पैराथायराइड है, देन थायराइड एंड पैराथायराइड, देन एड्रिनल ग्लैंड्स आर देयर अबाउट द किडनी, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, देन टेस्टिस और ओवरीज है, गोनाड्स, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। देयर आर नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है। सपोज दिस इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसका काम क्या है बताओ, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस, मैं इसको यहाँ पे टू सिक्रेट हार्मोन, ये क्या करेगी, हार्मोन सिक्रेट करेगी, क्लियर। तो दीज आर द सिक्रीशंस, ये जो ग्लैंड है इसने ये सिक्रेट किया ये हार्मोन। सपोज ये थायराइड हार्मोन है, सपोज दिस इज अ थायराइड हार्मोन, और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसका नाम है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। दिस इज अ थायराइड ग्लैंड एंड इसने सिक्रेट किया थायराइड हार्मोन। नाउ ये जो हार्मोन है कहाँ जाएगा बताओ, वेरी सिंपल, अभी बताया मैंने, हार्मोन्स कहाँ सिक्रेट होते हैं, कहाँ सिक्रेट होते हैं, ऑब्वियसली इन द ब्लड वेसल। सो दिस इज ब्लड वेसल, तो ये हार्मोन्स ब्लड तक रीच हुआ, ब्लड में आ गया है, और ब्लड से ये ब्लड के साथ ये हार्मोन ट्रैवल करेगा, कहाँ तक ट्रैवल करेगा, पूरे बॉडी में ट्रैवल करेगा, और स्पेसिफिक कहाँ रीच होगा, इसका टारगेट ऑर्गन जहाँ पे है, मतलब ये हार्मोन का काम जहाँ पे है, ये जो थायराइड हार्मोन है ना इसका जहाँ पे काम है बॉडी को हमारे, वहां पे रीच होगा, ठीक है। एंड दैट ऑर्गन इज कॉल्ड एज टारगेट ऑर्गन। सो सपोज दिस इज अ टारगेट ऑर्गन। मैंने इसके पहले ही बताया कि जो हॉर्मोन्स है वो ब्लड में से ट्रैवल करते हैं, तो सारे ऑर्गन्स के अंदर नहीं एंटर कर सकते। क्यों नहीं एंटर कर सकते? टारगेट ऑर्गन में ही ये एंटर कर सकता है। क्यों? व्हाई? बिकॉज टारगेट ऑर्गन हैज स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर दिस हार्मोन। ठीक है, थायराइड हार्मोन के लिए इसके पास रिसेप्टर्स है और वो रिसेप्टर्स उसको अलाउ करेंगे। बाकी ऑर्गन्स के पास रिसेप्टर नहीं है थायराइड हार्मोन के। सो देखो हार्मोन का पार्ट देखो, हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे अगर हम थायराइड हार्मोन की बात करते हैं, देन ये कहाँ पे आ गया? सिक्रीशंस कहाँ पे आ गया? इनसाइड द ब्लड। ब्लड में से वो ट्रैवल करके इट विल रीच टारगेट ऑर्गन। तो अगर हार्मोन्स के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं तो हार्मोन्स के बारे में सबसे पहला पॉइंट, हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कौन सी ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वेरी गुड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट हार्मोन्स।
प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर दूसरा पॉइंट इजी, secreted inside blood, reaches target organ, with the help of blood। देखो एक बार बाद में लिखो, हॉर्मोन्स produced by endocrine glands, hormones are produced by endocrine glands, secreted inside the blood, reach target organ। ठीक है, इतना आपको पता है। बट किस चीज से बने हैं हॉर्मोन्स? तो दे आर केमिकल्स, हॉर्मोन्स आर केमिकल्स। और वो पता है केमिकल्स को स्पेसिफिकली हॉर्मोन्स को नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स बोलते हैं, मतलब उनमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं है। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, सिंपल केमिकल्स है वो, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह नहीं है। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, हॉर्मोन्स क्या है? केमिकल्स है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ना, बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। तो कम मात्रा को बोलते हैं ट्रेस अमाउंट। प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत कम अमाउंट में, ट्रेस मतलब पॉइंट। थोड़ा सा भी हार्मोन बहुत बड़ा काम कर देगा, मतलब बहुत बड़ा कुछ एक टारगेट ऑर्गन में जाके चेंज कर देगा। इट इज रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट, ये याद रखना है, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। और क्या मैं हॉर्मोन्स को बोल सकती हूँ? देखो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड किससे बनी है बताओ? ग्लैंड है। हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स किससे बने? सेल से बने हैं। तो यहाँ पे सेल है, ठीक है, सेल से बहुत सारे सेल्स हैं। और जो टारगेट ऑर्गन है जहाँ पे यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, ये ऑर्गन सेल से बना है। यहाँ पे जो टारगेट ऑर्गन है ये भी तो सेल से ही बना है ना, जहाँ पे ये हार्मोन पहुंच रहा है। तो मतलब सेल टू सेल हार्मोन कहाँ से कहा जा रहा है? सेल्स टू सेल्स। किसके सेल्स? थायराइड ग्लैंड के सेल्स टू टारगेट ऑर्गन के सेल्स। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ सेल के दो टाइप के सेल्स के बीच में है, बीच में को हम लोग बायो में बोलते हैं इंटर, ऐसा बोल सकती हूँ इंटरसेल्यूलर, और इंटरसेल्यूलर बोल सकती हूँ। इंटर मतलब बीच में, दिस सेल दिस सेल्स, इंटरसेल्यूलर। और हार्मोन करता क्या है? यहाँ से मैसेज लेके जाता है टारगेट ऑर्गन के पास और वहां पे कुछ को भी चेंज करता है, ठीक है। तो क्या इसको मैं बोल सकती हूँ इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स? हार्मोन्स आर इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स। क्लियर? ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हार्मोन्स के बारे में? क्या जल्दी जल्दी बताओ। प्रोड्यूसिंग, इधर देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सीक्रेटेड इनसाइड द ब्लड, रीच टारगेट ऑर्गन, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, प्रोड्यूसिंग ट्रेस अमाउंट, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। यहाँ का मैसेज यहाँ तक लेके गया।